बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। गाइस, आज मैं मौजूद हूं क्यूटेक्स ऑप्शन पे और जो ग्राफ इस वक्त रनिंग में है वो है AUD USD OTC। तो प्लस 89% जो है इस वक्त हमें रेट रेशो मिल रहा है इसके ऊपर। तो आज के एपिसोड के अंदर हम लोग $10 को ग्रो करने वाले हैं और देखते हैं कि हम $10 को कितना ग्रो कर पाते हैं। तो इसके हमारा तरीकाकार क्या होगा आज के एपिसोड के अंदर कि $10 की ट्रेड प्लेस करेंगे, फिर जितने भी डैशबोर्ड के ऊपर हमारे डॉलर्स बनते जाएंगे उस सारे रेवेन्यू के हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड प्लेस करते जाएंगे। यानी कि $1 भी डैशबोर्ड पे हम लोगों ने बाकी नहीं छोड़ना, सांप की ट्रेड लगा देनी है। और इस तरीके से हमने देखना है कि हम लोग कितना ग्रो कर पाते हैं और हमारी ट्रेड के अंदर एक्यूरेसी कितनी फास्ट रहेगी। साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा कि कौन सी ट्रेड मैंने क्यों ली, ताकि आपको आपके इल्म में भी इजाफा हो, आपको भी पता चले कि यहाँ पे जो ट्रेड थी वो क्यों प्लेस की गई। अब ये कैंडल अगर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, अगर ये कैंडल टेल नहीं छोड़ती तो अगली कैंडल मैं सेल साइड आऊँगा। अगर ये टेल छोड़ देती है तो नेक्स्ट कैंडल मैं बाय साइड की करूँगा। अगर ये टेल ऊपर रह जाता है तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से मैं बाय करूँगा। तो यहाँ से बाय करूँगा मैं। अब यहाँ पे गाइज मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है $10 की। तो यहाँ पे $10 की मैंने ट्रेड बाय साइड की क्यों प्लेस किया वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल के बाद हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद फिर रेड कैंडल बनी, फिर अगली ग्रीन कैंडल बनी। अब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक तो यहाँ पे एरिया सेलर्स का है लेकिन कैंडल जो है वो बायर्स की है। तो अगली कैंडल क्या करेगी, इस वाले एरिया को फिल करेगी, क्योंकि ऊपर रिजेक्शन और प्रेशर बेसिकली तो सेल साइड का है, लेकिन यहाँ पे ये कैंडल बायर्स की बनी है। इसका मतलब कि ये एरिया जो है अभी ये बायर्स के कंट्रोल में है। बायर्स अपना जो गैप था उसको फिल ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे जो है कुछ ही सेकंड्स है और हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होने जा रही है इंशाल्लाह। क्यों, मैं पूरी उम्मीद बैठा हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हूँ कि ये ट्रेड हमारी कहीं भी नहीं जाने वाली। तो कुछ ही सेकंड्स हैं और यहाँ पे ये ट्रेड जो है हमारी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो $18.90 जो है इस वक्त हमारे डैशबोर्ड पे ऐड हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारी ट्रेड होगी वो $18 की करेंगे। यहाँ पे मैं बढ़ा लेता हूँ इसको। यहाँ पे $18 हमारे हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रेड होगी हमारी, फिर उसका क्या करेंगे कि हम लोग पूरे का पूरा रेवेन्यू उस ट्रेड के ऊपर लगा देंगे। इस तरीके से क्या होगा कि जो हमारा अकाउंट होगा वो जल्दी से जल्दी ग्रो होता जाएगा। तो यहाँ पे जो है अभी देख लेते हैं कि रिजेक्शन और प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग किस साइड की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रेड है वो भी हमारी बाय साइड की ही बनती है। यहाँ पे नेक्स्ट भी हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, क्योंकि अब जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू बाय साइड यहाँ पे निकल चुका है। कंटिन्यू यहाँ से जो ट्रेंड है वो बाय साइड का निकल चुका है। तो यहाँ पे ट्रेड भी बाय की लेंगे। अगेन यहाँ पे टेलुस ने छोड़ा। अब यहाँ पे मैंने कंटिन्यू बाय की, एक और ट्रेड प्लेस की है और ये हमारी ट्रेड जो है ये $18 की है। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे बायर्स की कैंडल थी, अगली कैंडल ने क्या किया, गैप आके फिल किया। अभी देखेंगे बॉडी ने जो गैप फिल किया वो बिल्कुल टिल का गैप फिल किया है। उसके बाद क्या हुआ, अगली कैंडल नेक्स्ट साइड गई। अगली कैंडल जब नेक्स्ट एरिया के अंदर इंटर हुई है तो ये देख सकते हैं, ये टिल आप यहाँ पे मार्क करें तो अगली कैंडल की बॉडी ने ही टिल को ही फिल किया है, जो टिल एरिया था उसी को फिल किया है। आगे भी इसने यहाँ पे टिल छोड़ दिया है, तो इसका क्या मतलब है कि नेक्स्ट जो कैंडल है ये भी टिल को ही फिल करेगी। अब यहाँ पे बायर जो है वो अपनी कैंडल्स बनाते जाएंगे, आगे अपना एरिया बनाते जाएंगे। जैसे पानी अपनी जगह बनाता है, जो जगह वो बना लेता है उसमें पानी 100/10% अपनी जगह बनाने के बाद वहाँ पे घुस जाता है। तो सेम इस तरीके से जब बायर्स अपनी जगह बनाते हैं तो वहाँ पे वो प्राइस लेके जाते हैं। तो ये हमारी जो ट्रेड है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब $34 जो है इस वक्त हमारे पास हो चुके हैं और नेक्स्ट जो हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे वो हम करेंगे $34 की। इस तरीके से हम जो है वो यानी कि अपने अकाउंट को ग्रो करते जाएंगे। और इस ग्राफ के अंदर देख लेते हैं मज़ीद हम लोगों को प्रेशर और रिजेक्शन मिलता है या नहीं मिलता, फिर उस हिसाब से ट्रेड को मद्देनज़र रखेंगे और ट्रेडें प्लेस करेंगे अपनी। क्योंकि हर कैंडल के साथ ट्रेड प्लेस करना भी ख़तरे से खाली नहीं होता। कोई कैंडल्स एरर होती हैं या किसी कैंडल के अंदर हमें ट्रैप कर लिया जाता है। ट्रेड जहाँ पे आपको समझ आए, जहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बन रही हो, जहाँ पे आपका माइंड ग्रिप कर रहा हो,
तो ट्रेड भी आपने क्या करना है, वहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे मैं बढ़ा लेता हूँ डॉलर्स को, $34 कर लिए हैं, और यहाँ पे ग्राफ चेंज करना ही मुनासिब है, तो ग्राफ चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अब गाइज मैं आ चुका हूँ EUR USD OTC के अंदर। तो यहाँ पे जो है मैंने ग्राफ चेंज किया है, और यहाँ पे अब हम लोग जो ट्रेड प्लेस करेंगे वो लेंगे $34 की। तो यहाँ पे थोड़ा एनालाइज करते हैं, जूम करते हैं इसको। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल हम लोग सेल साइड आएंगे, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है। तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, $34 के साथ हम लोग सेल साइड आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर अगेन जो हमारा रेट रेशियो है, या हमारे यानी कि डैशबोर्ड के अंदर डॉलर्स हैं, वो टोटली यहाँ पे ज़ीरो हो चुके हैं। तो यहाँ पे $34 की हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड भी प्लेस कर दी है। तो व्हाट्सअप भी आ रहा है अगेन, अगर आपको व्हाट्सअप की नोटिफिकेशन से टेंशन हो रही हो तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं अंदर से ऐप के अंदर से नोटिफिकेशन ऑफ़ करना भूल गया हूँ आज, तो मैंने सेशन ही चला दिया लाइव। तो यहाँ पे जो है $34 की हम लोगों ने ट्रेड प्लेस की है, और मैं आपको अब समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये वाली जो कैंडल है, ये जो बायर्स की कैंडल बनी है, फिर आगे सेलर्स की कैंडल बनी है। अगर आप इसके लो प्राइस को मार्क करेंगे तो ये इस वाले ट्रेंड का रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। जब मार्केट इस वाले ट्रेंड के रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचेगी तो मार्केट क्या करेगी, ऑटोमेटिक वो सेल करेगी। तो यहाँ पे सेल साइड आके क्लोज होगी मार्केट। मैं जूम करता हूँ इसको, ये देखें टारगेट हमारा बिल्कुल यहाँ पे सेव है, और हमें प्रॉफिट हो चुका है $66.20 जो है हमारे इस वक्त यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा आपको एनालाइज करके दिखा देता हूँ मार्केट को, कि किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करते हैं। आप देखेंगे जो प्रीवियस चार्ट होता है, मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर भी आप लोगों को कहता रहता हूँ, अक्सर मैं जो सेशंस वगैरह चलते हैं, या मैं जब यूट्यूब के ऊपर लाइव आता हूँ तो मैं आपको कहता रहता हूँ कि जब आप ट्रेड प्लेस करते हैं तो मार्केट के अंदर जो प्रीवियस कैंडल्स होती हैं या प्रीवियस ग्राफ होते हैं, उनको आप चेक कर लिया करें कि कहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के पास आके मार्केट ने रिजेक्शन दी थी, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया था, मार्केट ने SNR लेवल बनाया था। जब ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करके चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर 95% आपको प्रॉफिट होगा, 5% आपको यानी कि लॉस का सामना अगर करना भी पड़ता है तो नेक्स्ट ट्रेड के अंदर आप उसको रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर आपने मार्केट को एनालाइज ही नहीं करना, बिना एनालाइज करके आपने मार्केट को चलना है, तो वहाँ पे फिर क्या होना है, तो वहाँ पे यही कुछ होगा कि आप क्या करेंगे, फिर लॉस पे लॉस ही बुक करेंगे। और जब बंदे को लॉस होता है तो वहाँ पे फिर क्या होता है, जब लॉस होता है तो फिर बंदा अपना जो यानी कि एक बिलीफ सिस्टम होता है, माइंड बिलीफ सिस्टम होता है, ख़त्म हो जाता है इंसान का। तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि गलत फैसले बंदा इंसान बार बार लेता है, फिर बार बार जब गलत फैसले लेता है तो अकाउंट वॉश हो जाता है। जब बंदा गुस्से में आता है तो फिर नहीं देखता कि मैं बाय साइड की कैंडल पे ट्रेड लगा रहा हूँ, सेल साइड की लगा रहा हूँ। फिर उसका मिशन होता है कि ये जो डैशबोर्ड के ऊपर डॉलर पड़े हैं, एक दो गालियाँ भी निकल रही होती है उसके मुंह से मार्केट के लिए कि ये जो डैशबोर्ड पे डॉलर पड़े हैं ख़त्म करने हैं, ट्रेड ही बिल्कुल नहीं करनी। तो उस गुस्से के अंदर फिर मार्केट फेवर लेती है, मार्केट फ़ायदे में चली जाती है, फिर आप नुकसान में चले जाते हैं। जब आप नुकसान अपना बुक कर लेते हैं तो वहाँ पे फिर आपके माइंड में क्या आता है कि यार काश के जब आधे घंटे के बाद काश के मैंने वहाँ पे रिलैक्स होके काम लिया होता, अपने माइंड को रिलैक्स कर लिया होता, तो अब ये जो है मुझे इस नुकसान का सामना ना करना पड़ता। तो पछतावे से बेहतर है कि मार्केट को अच्छे से एनालाइज करके चला करें आप। तो इससे ये होगा कि फिर जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो मजबूत होगा। उस हिसाब से फिर जब आप ट्रेडें प्लेस करेंगे तो फिर होना क्या है, फिर ये होना है कि आप प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई भी चीज़ किसी भी उस्ताद से आप सीख रहे हैं, अगर मुझसे सीख रहे हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ जो मैं क्लासेस वगैरह चला रहा हूँ, कि कोई भी अगर मैं चीज़ आपको सिखा रहा हूँ ना, उसके अंदर भी ये चीज़ लाजिम है कि आप लोगों ने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है मार्केट अपने जो प्रीवियस कैंडल है जो ऊपर रेड बनी है उसके लो को मार्केट जो है उसकी क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पे ब्रेक डाउन करना चाह रही है। अगर यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे यहाँ पे। तो सारे का सारा हम लोगों ने यहाँ पे अपना यानी कि डॉलर्स जितने भी डैशबोर्ड में लगाने हैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे सेल साइड की। अगर ये ग्रीन बनती है तो ट्रेड लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है $66 की। अब यहाँ पे देख लें कि पहली कैंडल जो है यहाँ पे ग्रीन बनी है,
फिर रेड बनी है, फिर ग्रीन बनी है, तो यहाँ पे जो है रेड कैंडल आएगी, क्योंकि ऊपर किसी भी किस्म का रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। मार्केट एसएनआर लेवल बनाने के बाद सेल साइड आ रही है, तो यहाँ पे मार्केट अपना फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट करेगी। अक्सर मैं जब आपको समझाता हूँ कि सपोर्ट लेवल पे और रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट आके इन फॉर्मेशंस के अंदर ट्रैप हमें कर लेती है, लेकिन जब मार्केट यानी कि एसएनआर लेवल के पास हो या कंटिन्यू ट्रेंड के अंदर हो, सेल साइड ट्रेंड हो या बाय साइड ट्रेंड हो, तो वहाँ पे ये अपना फॉर्मेशन पूरा करती है ग्रीन रेड का। वहाँ पे ये हमें ट्रैप नहीं करती। जहाँ पे ये हमें ट्रैप नहीं करेगी, जहाँ पे अपना फॉर्मेशन कंप्लीट करेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग ट्रेड जो है वो हमारी फेवर में आएगी और ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कुछ ही सेकंड्स हैं और टारगेट हमारा बिल्कुल यहाँ पे सेव है, कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारा जो प्रॉफिट है कन्वर्ट हो चुका है। 125.60 इस वक्त जो है हमारे पास डॉलर्स हो चुके हैं। $10 हम लोग लेके आए थे, मज़ीद भी हम लोग यहाँ पे जनरेट करेंगे अर्निंग, तो लेकिन थोड़ा सा एनालाइज कर करके चलेंगे। ऐसा ना हो कि हमारा एक गलत फैसला, क्योंकि हम लोग टोटल अपना जो रेवेन्यू है वो ट्रेड के ऊपर प्लेस कर रहे हैं, हमारा एक गलत फैसला हमारा अकाउंट वॉश कर सकता है। इसलिए गलत फैसला लेना ही नहीं है। 5 मिनट के बाद ट्रेड मिले, 3 मिनट के बाद मिले, 4 मिनट के बाद मिले, ट्रेड हमने सोच समझ के लेनी है। तो यहाँ पे मैं बढ़ा लेता हूँ डॉलर्स को, 125 इसको कर लेंगे, तो प्लस करते जाएंगे इसको। सॉरी 126 हो गया, माइनस करेंगे, अभी 125 हो गया। तो वो 125 हमारे पास डॉलर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल भी हम लोग यहाँ पे सेल साइड आएंगे, ये अगर ग्रीन क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट हम सेल करेंगे $125 का। तो यहाँ पे सेल करेंगे। अब देखें कि यहाँ पे मैंने सेल कर दिया है, ऊपर टोटल जो हमारा रेवेन्यू था वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, जैसे कि मैंने प्रीवियस कैंडल के अंदर आपको एक चीज़ समझाई है कि जब मार्केट कंटिन्यू आ रही होती है सेल साइड, वहाँ पे अगर आपको फॉर्मेशन देती है तो मार्केट उसको पूरा ज़रूर करेगी। तो यहाँ पे एक तो एसएनआर लेवल था, एसएनआर लेवल के बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू आ रही है। जब मार्केट कंटिन्यू सेल करेगी, कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे सेल साइड आएगी, तो ये अपना फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पे जो है मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस की है। अब जो है मैं अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर पूरा भरोसामंद हूँ कि यहाँ पे इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट सेव रहेगा और हमारा जो प्रॉफिट है वो अर्न करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वीडियो के अंदर, बस कैंडल बन रही होती है, इशारा कर रहे होते हैं उंगली का, ऊपर जाएगी तो नीचे जाएगी, तो ये कर दें तो वो कर दें। तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे तनकीद का भी जिनसे मुझे सामना होता है, और यानी कि अपने चैनल्स के अंदर, अपनी वीडियोस के अंदर। अभी देखें कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा प्रॉफिट जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। अपनी वीडियोस के अंदर यानी कि अपनी क्लासेस के अंदर बहुत मेरे ऊपर तोहमतें और नेगेटिव वीडियोस वगैरह बना बना के अपलोड कर रहे हैं, लेकिन देखने को क्या मिलता है, टिकटॉक तो बता देता है कि कौन से बंदे ने आपकी प्रोफाइल आके देखी थी। तो डेली मेरी प्रोफाइल भी चेक कर रहे होते हैं कि आर के भी कितना ग्रो कर रहा है। देखिए मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि कुरान पाक के अंदर है, व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह ताला देने वाला है। तो कोई भी चाह के अगर 1000 बंदा एक बंदे को गिराना चाहे तो अल्लाह उसके साथ है, तो उसको नहीं गिरा सकते आप। अगर 1000 बंदा एक बंदे के साथ खड़ा है, अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके ऊपर नाराज़गी है, तो फिर कोई बंदा उसका साथ दे के उसको खड़ा भी नहीं कर सकता। तो अपने काम पे फोकस करें। मुखालफत वगैरह अगर आप लोगों ने करनी है तो इससे मुझे कोई असर नहीं होगा, लेकिन आप लोग जो है वो यानी कि नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करते जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, अपने आप पे इंशाल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट लाते आएंगे। तो मैं आप लोगों को भी ये चीज़ कहना चाहूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। मैं आप लोगों को भी ये चीज़ रेकमेंड करूँगा कि कोई भी अगर सोसाइटी के अंदर आपकी नेगेटिव चीज़ों का आपको सामना है, लोगों का सामना है, मुखालफत का सामना है, छोड़े सब चीज़ों को, अपने काम पे फोकस करें। जितनी आपने अपने माइंड की एनर्जी उधर यूज़ करनी है, उतनी ही आप एनर्जी अपने काम पे लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ग्राफ चेंज कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन अभी ट्रैप की तरफ जा रहा है, तो ग्राफ चेंज करना ही बेहतर रहेगा। NZD CAD OTC के ऊपर इस वक्त मैं आ चुका हूँ। 90% जो है इस वक्त हमें ये रेवेन्यू दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वक्त हमारे पास डॉलर पड़े हैं 238। तो 238 इस वक्त जो है हमारे डॉलर्स हैं। हम जो है यहाँ पे टोटल अपना सरमाया इस ट्रेड के ऊपर प्लेस करने वाले हैं, और हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे सेल साइड की, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की। तो पहले ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे जो है 238 का हम लोगों ने अपना टोटल रेवेन्यू यहाँ पे जो है ट्रेड के अंदर प्लेस कर दिया है।
अब यहाँ पे देखेंगे पहले 2 कैंडल जो है वो ग्रीन बने हैं, उसके बाद जूम करता हूँ मैं थोड़ा सा इसको, उसके बाद 3 कैंडल जो है वो रेड बने हैं, आगे इसने ग्रीन कैंडल बनाई। ये ग्रीन कैंडल क्या है, ये एग्जॉस्ट कैंडल है। एग्जॉस्ट कैंडल के बाद क्या होगा कि रेड कैंडल ही मार्केट गिराएगी, रेड कैंडल ही फॉर्म होगी। अब रेड कैंडल के बाद क्या होना है यहाँ पे कि आगे फिर हम लोगों ने मार्केट की मूवमेंट को देखते हुए यहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी है। अब ये जो कैंडल है, ये मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इसके अंदर, इस कैंडल के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है। इस कैंडल की एक बहुत ही 95 या 99 एक्यूरेसी है। जो एग्जॉस्ट कैंडल होती है, मैं अक्सर अपने सेशन के अंदर इसका तज़किरा करता रहता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे 8 सेकंड्स रह चुके हैं और हमारी जो ट्रेड है वो, अब हमारा जो टारगेट है वो सेव है और ट्रेड हमारी जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होने जा रही है। तो इस कैंडल को क्या कहते हैं, इस कैंडल को कहते हैं एग्जॉस्ट कैंडल। तो $452 हमारे पास इस वक्त हो चुके हैं। $10 लेके हम लोग मार्केट के अंदर इंटर हुए थे। तो अब हम क्या करेंगे कि अपना जो टोटल रेवेन्यू है 452, ये टोटली हम लोग जो है ऐड करने वाले हैं दोबारा ट्रेड के अंदर। और नेक्स्ट जो ट्रेड होगी हमारी वो होगी हमारी $452 की। तो हम लोगों ने देखना है कि सेशन के अंदर हम लोग कितना यानी कि प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको एनालाइज करके दिखा देता हूँ मार्केट को, ताकि साथ साथ आप भी सीखते रहें। तो साथ साथ सिखाने के बाद मैं आपको थोड़ा सा आज मोटिवेट भी करूँगा। अब इस सर्कल के अंदर मार्केट जो बिहेव कर रही है, मैं उसके बारे में आपको एनालाइज करके दिखा देता हूँ। मार्केट इस वाले पॉइंट से क्यों गिरी थी ये समझते हैं। मार्केट इस वाले पॉइंट से इसलिए गिरी थी कि बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल का सामना था मार्केट को, इसलिए मार्केट यहाँ पे गिरी। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर बाय क्यों किया, मार्केट ने बाय इस वाली कैंडल से किया है, इस वाली कैंडल के बॉटम से। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट पकड़ी, सपोर्ट पकड़ने के बाद मार्केट यहाँ से बाय साइड चली गई। अब मार्केट यहाँ पे सेल साइड क्यों आई, यहाँ पे देखें टोटली सेलर प्रेशर है। इस वाले एरिया के अंदर देखें टोटली यहाँ पे सेलर प्रेशर था, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे सेल किया है। अब मार्केट ने यहाँ से बाय क्यों किया है, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट पकड़ी है, क्योंकि यहाँ से बायर्स मार्केट को बाय साइड लेके गए थे। तो यहाँ से मार्केट ने अगेन बाय किया और मार्केट यहाँ से बूम ऊपर चली गई। अब ये एग्जॉस्ट कैंडल बताती है हमें एग्जॉस्ट कैंडल के बाद के सेलर्स आने वाले हैं या यहाँ पे बायर्स आने वाले हैं। तो एग्जॉस्ट कैंडल की बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी होती है, एक पावर होती है। अगर आप एग्जॉस्ट कैंडल को आइडेंटिफाई करके, एग्जॉस्ट कैंडल का जो प्राइस होता है उसको आइडेंटिफाई करके आप ट्रेड प्लेस करते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला जो ट्रेड है वो आपकी फेवर में आएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे क्लास के अंदर भी ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे फ़लाँ बंदे ने ऐसा कहा, फ़लाँ ने ऐसा कहा, ट्रेडिंग में ये है, ट्रेडिंग में वो। देखें, मैं अक्सर लोगों को कहता रहता हूँ कि ट्रेड बंदे, जो भी बंदा कर रहा होता है, एक तो वो सीखता नहीं है, जब उसको लॉस होता है तो फिर वो यानी कि तरह तरह के फिर ऑब्जेक्शन उठा लेता है ट्रेड के ऊपर, ये वो। अगर आप लोग कर रहे हैं, सीखें इसको अच्छे से, बहुत पैसा है, जितने भी आपके ड्रीम्स हैं इंशाल्लाह ताला ये पूरे करेगी। लेकिन पहले बशर्त ये कि इसको अच्छे से सीख के चलो। देखेंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अभी आपको इस एरिया का एनालाइज करके दिखाया है, आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो इसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग को लेके चलेंगे, अपना मार्जिन आप इंशाल्लाह ताला निकाल पाएंगे। जब आप देखेंगे कि यार यहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रही, इस कैंडल की मुझे समझ नहीं आ रही, इस कैंडल ने क्लोज दिया तो क्यों दिया, इस कैंडल ने बाय किया तो क्यों किया। अगर इन चीज़ों का आपको नहीं पता, आप लोगों को मार्केट के बेसिक नहीं पते, आप लोगों को मार्केट की कैंडल्स के नाम नहीं आते, कुछ भी पता नहीं है, फिर भी आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि लॉस ही बुक करेंगे। तो यहाँ पे गाइज हम लोग आ चुके हैं इस वक्त AUD CAD OTC के अंदर 89 प्लस जो है % इस वक्त हमारा यहाँ पे रेट रेशियो है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो ट्रेड प्लेस करने वाले हैं इस कैंडल की रिजेक्शन और इस कैंडल के प्रेशर को देखने के बाद। तो यहाँ पे मार्केट अभी आ चुकी है अपने सपोर्ट लेवल पे। तो सपोर्ट लेवल के अंदर अभी गैप मौजूद है। तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। $452 का हम लोग यहाँ पे अभी सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे $452 का हम लोगों ने सेल कर दिया। यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है। अभी यहाँ पे देखें कि कंटिन्यूस सेलर्स मार्केट के अंदर हावी हैं। जब मार्केट के अंदर कंटिन्यूस सेलर्स होंगे
तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि बाय करने की कोशिश करेगी मार्केट एक दो कैंडल्स लेके भी जाएगी बाय साइड, लेकिन ये जो टोटली प्रेशर होगा सेलर्स का, ये मार्केट को दोबारा सेल साइड धकेलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे दो कैंडल्स बनी, फिर मार्केट सेल साइड चली गई। ये दो कैंडल्स बनी, इन दो कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, तो फिर मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, सेल साइड चली जाएगी। अभी थोड़ा जूम करके देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे एक ही कैंडल, इस वाली कैंडल का जो हाई था मार्केट उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाई, आगे सेल साइड की कैंडल बनी, इसने हमें इंडिकेट किया कि मार्केट नेक्स्ट कैंडल क्या करने वाली है, सेल साइड गिराने वाली है। तो कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारा जो प्रॉफिट है, ये हमारा जो है हम लोगों ने प्रॉफिट जनरेट कर दिया है। तो काफ़ी सेशन अभी लंबा हो चुका है, तो इस सेशन के बाद जो है ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ट्रेड्स हमने प्लेस कर दी हैं। और जितने भी यूट्यूब के ऊपर मैंने सेशंस वगैरह चलाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारे लोग उसको देख के उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो लास्ट में मैं आपको अपना यूट्यूब इसका नंबर दे देता हूँ व्हाट्सअप का। अगर आपने क्लासेस लेनी है, सीखना है इसको अच्छे से, तो आप सीख सकते हैं। उस व्हाट्सअप पे रब्ता करके आपको क्लासेस की इंशाल्लाह ताला डिटेल दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0308 50121229, 0308 50121229 ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर जो लोग बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं, उनको लॉस रिकवर करने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, तो स्ट्रैटेजी भी मेरे पास है। बहुत सारे लोग लेके अपना लॉस रिकवर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी है। तो जो लोग अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं क्यूटेक्स ऑप्शन के अंदर या कोई से भी ब्रोकर के अंदर वो लॉस कर चुके हैं, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी भी मेरे पास है। क्लासेस भी अगर आपने लेनी है, कोर्सेज़ वगैरह करने हैं, कोर्सेज़ चल रहे हैं, क्लासें चल रही हैं, तो क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे, आपको टोटली डिटेल्स दे दी जाएगी। जो क्लासेस हैं वो भी पेड हैं और जो स्ट्रैटेजी है वो भी पेड है। तो आप जो है क्लासेस का और स्ट्रैटेजीज़ की जितनी भी डिटेल्स हैं आप इस व्हाट्सअप पे रब्ता करके ले सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉल आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आई होप कि आपको अच्छा इंशाल्लाह ताला एक्सपीरियंस हुआ होगा, इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और गुजारिश ये है कि बिना सीखे बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपने मुझसे नहीं सीखना, बहुत सारे अच्छे उस्ताद हैं जो सिखा रहे हैं, काइंडली पहले सीखें, पहले सीख के करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सेल बटन का और बाय बटन का भी नहीं पता होता कि बाय कहाँ से होता है, सेल कहाँ से होता है, वो भी ट्रेड प्लेस कर रहे होते हैं। तो देखें, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, ऐसे फजूल में आके उसको ट्रेडिंग में ज़ाया ना करें। पहले इसको अच्छे से सीखें, अच्छे से सीखने के बाद आप ट्रेडिंग करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।